बौद्ध धर्म में करुणा का अर्थ है यह कामना कि दूसरे अपने दुख और उनके कारणों से मुक्त हों। यह दूसरों की भावनाओं को समझने पर आधारित है, विशेषकर जब हम स्वयं उन कठिन अनुभवों से गुजर चुके हों। भले ही हमने कभी वह अनुभव नहीं किया हो जो वे कर रहे हैं, तब भी हम उनकी जगह स्वयं को रख कर देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि वह अनुभव कितना भयंकर है। ये सोचकर कि हम स्वयं इससे मुक्त होने के लिए कितने इच्छुक होंगे, हम दूसरों के लिए भी उसी गहराई से ऐसा चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आज की हमारी कहानी करुणा पर आधारित है। इस कहानी में एक महात्मा ने अपने करुणा से एक चोर का हृदय परिवर्तन कैसे किया, यह जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक आदत से मजबूर चोर बार बार रंगे हाथों पकड़ा जाता है। उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये दो कहानियाँ हमें सजा, करुणा एवं मानव स्वभाव के बारे में एक अनोखी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। एक आदमी जो हमेशा गरीबी और असहनीय भूख के कारण त्रस्त रहता था, छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। एक बार उसे जेल की सजा हो गई। उसने कई बार वहां से भागने की कोशिश की, पर हर बार पकड़ा गया और हर बार उसकी जेल की सजा बढ़ जाती थी। अंत में कई सालों बाद वह जेल से छूटकर बाहर की दुनिया में वापस आया। भयंकर ठंड थी और ऊपर से उसे भूख सता रही थी। उसके पास पैसा नहीं था और एक वक्त का खाना जुटाने के भी साधन नहीं थे। कोई भी एक जेल की सजा पाए व्यक्ति पर विश्वास करने और उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। वो बहुत सी जगहों पर गया, लेकिन जहाँ भी जाता था वहाँ से भगा दिया जाता था। एक गांव में लोगों के हाथों पीटने के बाद उसे गांव के पुजारी के घर में शरण मिली। उसे पुजारी से ये अपेक्षा नहीं थी कि वे इतनी दयालुता से उसकी स्वागत करेंगे, पर पुजारी ने उसे दिलासा दिया, ये भगवान का घर है। कोई चाहे अपराधी हो या पापी, जो भी यहाँ शरण मांगने आता है वो भगवान का ही बच्चा होता है। और उसे खाने को भोजन, पहनने को कपड़े तथा रहने को जगह दी। उसने बहुत अच्छी तरह खाया, आराम से सोया और बीच रात में जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप में फिर से अच्छी ऊर्जा महसूस की। उसकी नज़र कमरे में चांदी के कुछ बर्तनों पर पड़ी। चोरी करने की उसकी मजबूरी उस पर हावी हो गई और वो उन चांदी के बर्तनों को उठाकर भागा। उसे एक बार भी ये विचार नहीं आया कि वो उसी को धोखा दे रहा है जिसने उसे भोजन दिया था। जब वह चांदी के बर्तन लिए गांव में से होकर जा रहा था तो गांव वालों को उस पर शक हुआ। पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ की। क्योंकि उन्हें ठीक ठीक जवाब नहीं मिले तो वे उसे पकड़कर पुजारी के घर पर ले आए और बोले, हमें शक है कि इसने आपके यहाँ से ये चांदी के बर्तन चुराए हैं। क्या आप जांच कर बताएंगे कि ये आपके ही हैं? वो आदमी डर से कांप उठा कि अब उसकी चोरी की बात पता चल जाएगी और उसे फिर कई और साल जेल में काटने पड़ेंगे। सजाएं किसी व्यक्ति को पत्थर की तरह कठोर बना सकती है, पर करुणा उसे तोड़ देगी। लेकिन पुजारी का चेहरा करुणा से भरा हुआ था। वो चोर से बोले, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें इन चांदी के बर्तनों के साथ ये चांदी की मोमबत्तियाँ भी दी थी, तुम उन्हें यहाँ क्यों छोड़ गए? यह कहते हुए उसने वे चांदी की मोमबत्तियाँ भी उसे दे दी। क्षमा कीजिए, हम इसे चोरी का मामला समझ रहे थे, पुलिस वालों ने कहा और उसे छोड़ दिया। वह आदमी पुजारी की करुणा से अभिभूत हो गया और चुपचाप अपने रास्ते पर चला गया। जैन परंपराओं से भी एक ऐसी ही कहानी आती है। एक जैन गुरु को
अपने शिष्यों के समूह में कुछ कोलाहल होते दिखा। उन्होंने जानना चाहा वहाँ क्या हो रहा था। वे बोले, इसने फिर चोरी की है। ऐसा कहते हुए उन्होंने उस शिष्य को गुरु के सामने खड़ा कर दिया। गुरु बोले, इसे माफ कर दो। नहीं, किसी भी हालत में यह नहीं हो सकता। आपके कहने से हमने इसे कई बार माफ किया है। अब अगर आप इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे। शिष्यों ने धमकी दी, इसे बाहर निकालने का मेरा कोई इरादा नहीं है, चाहे तुम सभी यहाँ से चले जाओ। गुरु बोले। जिस शिष्य ने अपराध किया था वह गुरु के चरणों में गिर गया और फुट फुट कर रोने लगा। एक मनुष्य के पास किसी भी प्रकार की सजा को सहन कर लेने की शक्ति हो सकती है, पर वह अतिशय करुणा के सामने हार जाएगा। सजाएं किसी व्यक्ति को पत्थर की तरह कठोर बना सकती, पर किसी भी वजह से परे की करुणा उसे तोड़ देगी। यदि किसी ने नारियल का पौधा आज लगाया है तो 4 सप्ताह बाद वो उसे इसलिए नहीं काट डालेगा कि उसमें कोई फल नहीं आए हैं। आप जैसे जैसे किसी व्यक्ति के साथ ज़्यादा कठोर व्यवहार करते जाते हैं, वैसे वैसे ही सजा को सहन करने की उसकी क्षमता बढ़ती जाती। सिर्फ करुणा ही उसे पिघला सकती है। एक आध्यात्मिक गुरु किसी के भी बारे में वो अभी क्या है इस आधार पर निर्णय नहीं लेते। यदि किसी ने नारियल का पौधा आज लगाया है तो 4 सप्ताह बाद वो उसे इसलिए नहीं काट डालेगा कि उसमें कोई फल नहीं आए हैं। इसी तरह गुरु यह देखेंगे कि किसी भी शिष्य की आंतरिक क्षमता क्या है और उसे किस प्रकार उसकी संभावना के अनुसार उन्नत किया जाए। वे किसी को सिर्फ इसलिए अनदेखा नहीं करेंगे या नकार नहीं देंगे कि अभी उसमें आवश्यक क्षमता नहीं है। जो भी अपने आप को ऐसे गुरु का शिष्य कहते हैं, वे इच्छुक होने चाहिए कि वे हर अवसर का सदुपयोग अपने विकास तथा रूपांतरण के लिए करें। विशेष रूप से अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो उनके लिए अनुरूप नहीं है, तो ये उनके लिए अपने आप में परिवर्तन लाने हेतु सर्वोत्तम परिस्थिति है। इसके बजाय वे अगर गुरु पर ही शर्तें लगाते हैं कि वे ऐसा करे वैसा न करे, तो इसका यही अर्थ होगा कि उनका इरादा सिर्फ अपनी बात मनवाने का है। वास्तव में उन्हें आत्म रूपांतरण में कोई रुचि नहीं है। ऐसे लोगों को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने आप को शिष्य कहें। उन पर अपना समय व्यर्थ करने की बजाय यह बेहतर होगा कि उन्हें जाने दिया जाए। करुणा हमारे दिलो दिमाग को दूसरों के लिए खोलती है और हमें उस आत्मनिर्मित कारा से मुक्ति करती है जहां हम केवल अपने ही बारे में सोच पाते हैं। हम सभी को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जब हम दूसरों से संबंध महसूस करते हैं तो हम अलगाव और दुश्चिंता पर काबू पाते हैं। विज्ञान से सिद्ध हुआ है कि करुणामय होने से हम सुखी बनते हैं और अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरों की पीड़ा और व्यथा पर गंभीरतापूर्वक विचार करना और उनकी सहायता करने की चेष्टा करना हमें आंतरिक शक्ति व आत्मविश्वास प्रदान करता है। यदि हम करुणा विकसित करने का अभ्यास कर लें तो यह वास्तव में सुख का गहन स्रोत बन जाता है। करुणा को सक्रिय भूमिका निभाते हुए दूसरों के दुख को कम करने की जिम्मेदारी लेने का प्रेरक बनना चाहिए। सहायता करने की हमारी क्षमता सीमित हो सकती है, लेकिन तब भी हम अपनी सीमित क्षमताओं में जो कर सकते हैं करते हैं, क्योंकि चुपचाप खड़े रहना असंभव हो जाता है जब लोग दुख और पीड़ा भुगत रहे हो। करुणा ज्ञान और विवेक से जुड़कर सर्वाधिक प्रभावी हो जाती है, जिसकी सहायता से हम सही चुनाव कर सके कि क्या करना चाहिए। यदि हम भावनात्मक रूप से इतने परिपक्व हों कि दूसरों की सहायता न कर पाने या कि अपने सुझाव
फलदायक न होने की स्थिति में आसान या हतोत्साहित न हो तो फिर करुणा अपनी कमियों से उबरने और पूरे सामर्थ्य को विकसित करने की सबसे मजबूत प्रेरणा बन जाती है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।